Being born again, you have the life and nature of God. आपने नया जन्म पाने की वजह से आपके अंदर जीवन है और परमेश्वर का स्वभाव है. You were recreated in righteousness and true holiness to express the will and nature of the Father. आप दोबारा निर्माण किए गए हो धार्मिकता के लिए और पवित्रता के लिए, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा और उसके गुण अपने द्वारा प्रकट कर सके. पिता की इच्छा और उसके गुण आपके द्वारा प्रकट कर सके. Your spirit was recreated in the image and likeness of God. आपका आत्मा दोबारा सृष्टि किया गया है परमेश्वर के रूप में और उसके स्वरूप में. In other words, you were created to be like him and to function like him. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप सृष्टि किए गए हो उसके जैसा होने के लिए, उसकी समानता के लिए और उसके ही तरीके से काम करने के लिए. It's thus possible for you to express His will and nature, His life and divine attributes that are in your spirit. इसकी वजह से यह संभव हो जाता है कि आप उसके इच्छा और गुण को, उसके जीवन और ईश्वरीय स्वभाव को जो आपके आत्मा में है, आप उसको जीते हुए प्रकट कर सके. The Spirit's admonition in our opening verse to put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness, simply means to express His life of righteousness in you. जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो बात हमारे लिए पहले दिए गए वो वचन के अंदर से हमने पढ़ा, वह इस प्रकार से है कि हमने नए मनुष्यत्व को पहन लेना है जो परमेश्वर ने धार्मिकता में और सच्चे पवित्रता में सृष्टि किया है. उसका मतलब साधारण रीति से समझ में आ सकता है कि हमने उसके जीवन जो धार्मिकता का है वो हमारे अंदर पाया है. In every matter, in every place, at every opportunity, let His righteousness be expressed through you. सारे संबंधों में, सभी बातों में, सभी जगहों में, सारे मौके मिलते हैं तब भी केवल और केवल उसकी ही धार्मिकता को हमने अपने द्वारा प्रकट करना है. In anything that you are involved in, you bear testimony by your life, actions and words to the character of God. Hallelujah. आप चाहे कहाँ पर भी मौजूद हो, वहाँ पर आपकी गवाही आपके जीवन के कामों के द्वारा और शब्दों के द्वारा परमेश्वर के चरित्र का होना चाहिए. हालेलुया. You are His expression and extension to your world, that this has always been His dream to express Himself fully in and through you. आप वह प्रकट होने वाला और परमेश्वर ने जगत में पहुंचा दिया हुआ ऐसा एक रास्ता है, बढ़ाया हुआ है, जो हमेशा ही परमेश्वर का स्वप्न रहा है कि वो इस प्रकार से अपने आप को पूर्ण रूप से आपके अंदर और आपके द्वारा लेकर प्रकट कर सके. Only through you can He show forth His goodness, grace,
wisdom and excellence to the world. केवल आप ही के द्वारा वह बता सकता है जगत को उसकी भलाइयों के विषय में, उसकी भलाइयाँ वो बता सकता है, अनुग्रह, बुद्धि और उत्कृष्टता वह आप ही के द्वारा वह बता सकता है जगत को. The natural or unregenerate man can't know who God is until they meet you. जो स्वाभाविक और जो नया जन्म नहीं पाया है वह मनुष्य इस बात को नहीं समझ सकता है कि जब तक कि वह परमेश्वर को मुलाकात न कर ले. उसके कारण वो आपसे मुलाकात करना चाहिए. जब तक उसको परमेश्वर के गुण आपके मुलाकात करने से मालूम ना पड़े तब तक उसको स्वाभाविक और जो नया सृष्टि नहीं बना है ऐसा मनुष्य नहीं समझ सकता है परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कैसा है. जब तक वो आपको नहीं मिलता है तब तक उसको परमेश्वर के गुण क्या होते हैं यह वो नहीं समझ सकता है. कोई भी स्वाभाविक या नया जन्म नहीं पाया है ऐसा मनुष्य कभी भी नहीं समझ सकता है कि परमेश्वर कौन है. जब तक वह आपके स्वभाव में से, आपके गुणों में से आपको मिलकर देख ना ले उस तरह के गुणों को जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखे हैं, तब तक वो परमेश्वर को नहीं समझ सकता है. Make it your life's work that through the Holy Spirit everywhere you are, you will manifest Christ, you will manifest His glory, you will express the God life, for that's your calling. आपने इस बात को ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका जीवन का काम जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, सभी जगहों में आप जहाँ हो आपने मसीह को प्रकट करना है, उसकी महिमा प्रकट करना है और परमेश्वर का जीवन प्रकट करते रहना है, क्योंकि यही आपकी बुलाहट है. कन्फेशन, कबूली. जब हम कबूल करेंगे तो इंग्लिश में जो कबूल करना चाहे वो इंग्लिश में करे, जो हिंदी में कबूल करना चाहे वो हिंदी में करे, लेकिन मुंह से इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है. I give expression to the life of Christ and His nature of righteousness in me. I'm His extension in the world today, manifesting His glory, majesty, dominion, wisdom, and strength. Through me, He establishes His righteousness and love in the earth and in the hearts of men. His righteousness continually reigns through me. In Jesus' name, आमीन. हम हिंदी में इस कबूली को करेंगे. मैं मसीही जीवन को मेरे अंदर से प्रकट होने देता हूँ. उसका गुण धार्मिकता का मुझ में है. मैं उसने बढ़ाया हुआ हूँ जगत में. आज मैं उसकी महिमा प्रकट करता हूँ. उसका महाप्रताप और प्रभुता, बुद्धि
और सामर्थ मुझ में से मैं प्रकट करता हूँ। मेरे द्वारा वह धार्मिकता को, उसके प्रेम को, उसके धार्मिकता को पृथ्वी के ऊपर और मनुष्यों के हृदय में स्थापित करता हूँ। उसकी धार्मिकता सदैव राज्य करती है मेरे द्वारा, यीशु के नाम में, आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन दिया है वो 1 कोरिंथियंस 1 चैप्टर 30 वर्स, 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्स, एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से। हिंदी में ये 1 कोरिन्थियों 1 अध्याय 30 वचन और 1 पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, फिर हिंदी में पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल में से। एक वचन है यहाँ पर जो 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्स, और जब हिंदी में पढ़ने का समय आएगा तो हम इसमें से BSI बाइबल को चुनेंगे और उसी में से पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस 1 चैप्टर 30 वर्स। 1 Corinthians 1 chapter 30 verse, but of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. First chapter 1 Corinthians 1 chapter 30 verse, but of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. 1 कोरिन्थियों 1 अध्याय 30 वचन। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। 30 वचन और एक बार पढ़ेंगे। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। एम्प्लीफाइड बाइबल में से पढ़ेंगे अगला वचन 1 Peter 2 chapter 9th verse. But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, God's own purchased, special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him who called you out of darkness into his marvelous light. और एक बार पढ़ेंगे। But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, God's own purchased, special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light. दूसरा अध्याय 1 पत्रस का 2 अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। फर्स्ट ईयर बाइबल रीडिंग प्लान।
रेवलेशन 20 चैप्टर, जकरिया 12 चैप्टर, 13 चैप्टर, 14 चैप्टर। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, जकरिया 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय। पहले हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर BSI बाइबल में से हिंदी में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 20 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Of the first resurrection, etc. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he had hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loosed a little season. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgments was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about and the beloved city. And fire came down from God out of heaven, and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophets are, and shall be tormented day and night forever and ever. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was found written in the book of fire was cast, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। 1000 वर्ष का राज्य। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया,
और उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। शैतान का विनाश। 7 वचन से आगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। 11 वचन से आगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। जकरिया 12 अध्याय। Jerusalem, a cup of trembling and a burdensome stone to the confusion of her adversaries, victorious restoring of Judah, repentance of Jerusalem. The burden of the word of the Lord for Israel, saith the Lord, which stretcheth forth the heavens and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him. Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about, when they shall be in the siege both against Judah and against Jerusalem. And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people. All that burden themselves with it shall be cut in pieces. Though
all the people of the earth be gathered together against it. In that day, saith the Lord, I will smite every horse with astonishment, and his rider with madness, and I will open mine eyes upon the house of Judah and will smite every horse of the people with blindness. And the governors of Judah shall say in their heart, the inhabitants of Jerusalem shall be my strength in the Lord of hosts their God. In that day will I make the governor of Judah like an hearth of fire among the wood, and like a torch of fire in a sheaf, and they shall devour all the people round about, on the right hand and on the left, and Jerusalem shall be inhabited again in her own place, even in Jerusalem. The Lord also shall save the tents of Judah first, that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem do not magnify themselves against Judah. In that day shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem, and he that is feeble among them at that day shall be as David, and the house of David shall be as God, as the angel of the Lord before them. And it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications, and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn. In that day shall there be a great mourning in Jerusalem, as the mourning of his Dadrimon in the valley of Megiddon. And the land shall mourn every family apart, the family of the house of David apart, and their wives apart, the family of the house of Nathan apart, and their wives apart, the family of the house of Levi apart, and their wives apart, the family of Shimei apart, and their wives apart. All the families that remain, every family apart, and their wives apart. Chapter 13. Fountain of Purgation for Jerusalem from idolatry and false prophecy, death of Christ and trial of a third part. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. And it shall come to pass in that day, saith the Lord of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered. And also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land. And it shall come to pass that when any shall yet prophesy, then his father and his mother that begat him shall say unto him, Thou shalt not live, for thou speakest lies in the name of the Lord. And his father and his mother that begat him shall thrust him through when he prophesieth. And it shall come to pass in that day that the prophets shall be ashamed every one of his vision when he hath prophesied, neither shall they wear a rough garment to deceive, but he shall say, I am no prophet. I am an husbandman for man, taught me to keep cattle from my youth. And one shall say unto him, What are these wounds in thine hands? Then he shall answer, Those with which I was wounded in the house of my friends. Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow.
saith the Lord of hosts, smite the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn mine hand upon the little ones. And it shall come to pass that in all the land, saith the Lord, two parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. And I will bring the Lord part through the and I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried. They shall call on my name, and I will hear them. I will say, it is my people, and they shall say, the Lord is my God. Chapter 14th. Destruction of Jerusalem, coming of Christ, and prince of his kingdom, plague of Jerusalem's enemies. The remnant shall turn to the Lord, and their spoils shall be holy. Behold, the day of the Lord cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. For I will gather all nations against Jerusalem, to battle the city shall be taken, and the city shall be taken, and the house rifled, and the woman ravished, and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. Then shall the Lord go forth and fight against those nations, as when he fought in the day of battle. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and onward the west, and there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. And ye shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Azal. Yea, ye shall flee like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. And the Lord my God shall come, and all the saints with thee. And it shall come to pass in that day that the light shall not be clear nor dark, but it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night, but it shall come to pass that at evening time it shall be light. And it shall be in that day that living waters shall go out from Jerusalem, half of them toward the former sea, and half of them toward the hinder sea. In summer and in winter shall it be. And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and his name one. All the land shall be turned as a plain from Geba to Rimmon, south of Jerusalem, and it shall be lifted up and inhabited in her place. From Benjamin's gate unto the place of the first gate, unto the corner gate, and from the tower of Hananel unto the king's wine presses. And men shall dwell in it, and there shall be no more utter destruction. But Jerusalem shall be safely inhabited, and this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. And it shall come to pass in that day that a great tumult from the Lord shall be among them, and they shall lay hold every one on the hand of his neighbor, and his hand shall rise up against the hand of his neighbor. And Judah also shall fight at Jerusalem, and the wealth of all the heathen round about shall be gathered together, gold and silver and apparel in great abundance. And so shall be the plague of the horse, of the mule,
of the camel, and of the ass, and of all the beasts that shall be in these tents as this plague. And it shall come to pass that every one that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the feast of tabernacles. And it shall be that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain. And if the family of Egypt go not up and come not, that have no rain, there shall be the plague wherewith the Lord will smite the heathen that come not up to keep the feast of tabernacles. This shall be the punishment of Egypt, and the punishment of all nations that come not up to keep the feast of tabernacles. In that day shall there be upon the bells of the horses holiness unto the Lord, and the pots in the Lord's house shall be like the bowls before the altar. Yea, every pot in Jerusalem and in Judah shall be holiness unto the Lord of hosts. And all they that sacrifice shall come and take of them and seethe therein. And in that day there shall be no more the Canaanite in the house of the Lord of hosts. जकरिया की भविष्यवाणी 12 अध्याय 13 अध्याय 14 अध्याय हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। भविष्य में यरूशलेम का छुटकारा। पहले वचन से 12 अध्याय पहले वचन से। इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा, तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। बहुत यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा। जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे। और यरूशलेम जहाँ अब बसी है वही बसी रहेगी, यरूशलेम में ही। यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारे। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूँगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूँगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है,
और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिद्दोन की तराई में हदद्रिम्मोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों के परिवार अलग और उनके स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हो हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। 13 अध्याय पहले वचन से। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में न रहेगी, और मैं भविष्यद्वक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे, तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। इसलिए जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको बेध डालेंगे। उस समय हर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र न पहनेंगे, परंतु वह कहेगा, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं, किसान हूँ, क्योंकि लड़कपन ही से मैं दूसरों का दास हूँ। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। प्रभु के चरवाहे को मार डालने की आज्ञा। 7 वचन से आगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तो उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूँगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनको सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूँगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। 14 अध्याय। यरूशलेम और अन्य जातियाँ। पहले वचन से। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूँगा, और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा यह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक
बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुँचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिर्गण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेंगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक, एक कोने वाले फाटक तक, और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाख रस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप न होगा, और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी, और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा, और सोना, चांदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी, और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गदहे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे, वे भी ऐसी ही बीमारी से मारे जाएंगे। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। यदि मिस्र का कुल वहाँ न आए, तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हांडियों उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हांडियाँ सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हांडियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी न पाया जाएगा। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। Revelation 21 chapter 13 to 27 verse, ज़करिया 13th chapter और 14th chapter। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 13 वचन से 27 वचन, और ज़करिया 13 अध्याय
और 14 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रेवलेशन 21 चैप्टर 13 से लेकर 27 वर्स तक। On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. And he that talked with me had a golden reed had a golden reed to measure the city and the gates thereof and the wall thereof. And the city lieth 80, and the length is as large as the breadth. And he measured the city with the reed 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal. And he measured the wall thereof 140 and 4 cubits according to the measure of a man, that is, of the angel. And the building of the wall of it was of jasper, and city was pure gold, like unto clear glass. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, and the third chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, and a tenth chrysoprasus, the 11th a jacinth, the 12th an amethyst. And the 12 gates were 12 pearls, every several gate was of 1 pearl, and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no might there. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 13 वचन से पढ़ेंगे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर के शहरपनाह के 12 नींवें थीं और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसके शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसके शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं मणिक्य की,
सातवीं पीतमनी की, आठवीं पेरोज की, नौवीं पुखराज की, 10वीं लहसीनिया की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हालेलुया। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। थैंक यू जीसस। जकरिया 13 और 14 अध्याय पढ़ेंगे। Fountain of purgation for Jerusalem from idolatry and false prophecy, death of Christ and trial of a third part. In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. And it shall come to pass in that day, saith the Lord of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered. And also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land. And it shall come to pass that when any shall yet prophesy, then his father and his mother that begat him shall say unto him, Thou shalt not live, for thou speakest lies in the name of the Lord. And his father and his mother that begat him shall thrust him through when he prophesieth. And it shall come to pass in that day that the prophets shall be ashamed every one of his vision when he hath prophesied, neither shall they wear a rough garment to deceive. But he shall say, I am no prophet, I am an husbandman, for man taught me to keep cattle from my youth. And one shall say unto him, What are these wounds in thine hands? Then he shall answer, Those with which I was wounded in the house of my friends. Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow, saith the Lord of hosts. Smite the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn mine hand upon the little ones. And it shall come to pass that in all the land, saith the Lord, 2 parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried. They shall call on my name, and I will hear them. I will say, It is my people, and they shall say, The Lord is my God. Chapter 14. Destruction of Jerusalem, coming of Christ, and graces of his kingdom.
plague of Jerusalem's enemies, the remnant shall turn to the Lord, and their spoils shall be holy. First verse से पढ़ेंगे. Behold, the day of the Lord cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. For I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city the remnant shall turn to the Lord, and their spoils shall be holy. First verse say, Behold, the day of the Lord cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. For I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses rifled, and women ravished, and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. Then shall the Lord go forth and fight against those nations, as when he fought in the day of battle, and his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. And ye shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Azal. Ye shall flee like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah, and the Lord my God shall come, and all the saints with thee. And it shall come to pass in that day that the light shall not be clear nor dark, but it shall be one day, which shall be known to the Lord, not day nor night. But it shall come to pass that at evening time it shall be light, and it shall be in that day that living waters shall go out from Jerusalem, half of them toward the former sea, and half of them toward the hinder sea. In summer and in winter shall it be. And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and his name one. All the land shall be turned as a plain from Geba to Rimmon south of Jerusalem, and it shall be lifted up and inhabited in her place from Benjamin's gate unto the place of the first gate, unto the corner gate, and from the tower of Hananiel unto the king's wine presses. And men shall dwell in it, and there shall be no more utter destruction, but Jerusalem shall be safely inhabited. And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. And it shall come to pass in that day that a great tumult from the Lord shall be among them, and they shall lay hold every one on the hand of his neighbor, and his hand shall rise up against the hand of his neighbor. And Judah also shall fight at Jerusalem, and the wealth of the heathen round about shall be gathered together, gold and silver and apparel in great abundance. And so shall be the plague of the horse, of the mule, of the camel, and of the ass, and of all the beasts that shall be in these tents, as this plague. And it shall come to pass that every one that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the feast of tabernacles.
And it shall be that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain. And if the family of Egypt go not up and come not, that have no rain, there shall be the plague wherewith the Lord will smite the heathen that come not up to keep the feast of tabernacles. This shall be the punishment of Egypt, and the punishment of all nations that come not up to keep the feast of tabernacles. In that day shall there be upon the bells of the horses holiness unto the Lord, and the pots in the Lord's house shall be like the bowls all before the altar. Yea, every pot in Jerusalem and in Judah shall be holiness unto the Lord of hosts, and all they that sacrifice shall come and take of them and seeth therein, and in that day there shall be no more the Canaanite in the house of the Lord of hosts. जकरिया 13 अध्याय और 14 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण न रहेगी, और मैं भविष्यद्वक्ताओं और अशुद्ध आत्माओं को इस देश में से निकाल दूंगा। और यदि कोई फिर भविष्यद्वाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे, तो जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। इसलिए जब वह भविष्यद्वाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको बेध डालेंगे। उस समय हर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यद्वाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र न पहनेंगे, परंतु वह कहेगा, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं किसान हूँ, क्योंकि लड़कपन ही से मैं दूसरों का दास हूँ। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। प्रभु के चरवाहे को मार डालने की आज्ञा। 7 वचन से आगे, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तो उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूँगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूँगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम और अन्य जातियाँ। 14 वचन से आगे, 14 अध्याय पहले वचन से आगे, सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूँगा, और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसे वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर
पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुँचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे, जो यहूदा के राजा उज्जियाह के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप न होगा, और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी, और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा, और सोना, चांदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी, और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गदहे, वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे, वे भी ऐसी ही बीमारी से मारे जाएंगे। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों के पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। यदि मिस्र का कुल वहाँ न आए, तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी, जिसमें यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र। और यहोवा के भवन की हंडियाँ उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हांडियाँ सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हांडियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी न पाया जाएगा। प्रभु यीशु हमारे साथ बना रहे, हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।